फर्स्ट प्रीवेलेंट ड्यूरिंग गुरुकुल जो प्रणाली प्रचलित थी वो किस समय में? आपको मालूम है कि हमारे जो कैसे इतिहास है उसमें हम लोग जो गुरुकुल पद्धति से जो पढ़ाई करते थे ये हमारी वैदिक सभ्यता थी। ये जो वैदिक पीरियड था उसमें हम लोग इसी पढ़ाई करते थे। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी किस समय? ब्रिटिश पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड या वैदिक पीरियड? तो वैदिक पीरियड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है हमारे पास है। इन गुरुकुल सिस्टम स्टूडेंट्स लिविंग विद, देखिए गुरुकुल प्रणाली में जो विद्यार्थी कहाँ रहते थे, आपको बताओ। गुरुकुल में जो विद्यार्थी रहते थे वो गुरुओं का आश्रम में रहते थे, जहां पर वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। तो किंग के घर में नहीं भैया, गुरुओं के साथ रहते थे, वहां ज्ञान प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। द मेन फोकस ऑफ गुरुकुल एजुकेशन वर्क, गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? या जॉब ट्रेनिंग थे ना उस समय? नहीं भैया, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का, आपका जो कैरेक्टर था, आपका जो चरित्र निर्माण था, वो सब में सहायक करने का काम करता था हमारा गुरुकुल शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड सेंचुरी बीसी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 5th सेंचुरी सी, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10th सेंचुरी सी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ हमारा 18th सेंचुरी सी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक चीज बताइए, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है, पहले ये बताना है। तो बोले बस सही बच्चों, मोस्टली मालूम होगा ये बिहार में। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये जो नालंदा कह सकते हैं विश्वविद्यालय है, ये किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, हिस्ट्री में इंडियन बेसिकली आपका अंडरस्टैंड इंडिया में ये सवाल पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। जो कुमारगुप्त प्रथम थे, यानी कह सकते हैं जिन्हें शंकरादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना अगर पूछी है तो फिफ्थ सेंचुरी सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा यही हमने आंसर बता दिया आपको कि कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में हमारे पास स्थित है, भारत में। अगला है तक्षशिला। आपको तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध था, लेकिन किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? क्या वहाँ फिल्म स्टूडियोज था? नहीं भैया, फिल्म स्टडीज था नहीं। आपको पॉलिटिक्स एंड वॉरफेयर के बारे में पढ़ाया जाता था, राजनीति और जो वार लड़ाई के बारे में सिखाया जाता था, कंप्यूटर साइंस का नॉलेज दिया जाता था, या फैशन का क्या था? तो तक्षशिला था वो क्यों फेमस था, आपको ये बताने बोला गया। ठीक है, तो तक्षशिला बेसिकली पॉलिटिक्स और वॉरफेयर के बारे में आपको सिखाता था, याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है। तक्षशिला को माना जाता है क्या न्यूएस्ट यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है हमारे पास है, या प्राइवेट स्कूल है, या फॉरेन कॉलेजेस है हमारे पास? तो तक्षशिला को माना जाता है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, माना यूनिवर्सिटीज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि चाणक्य वाज एसोसिएटेड विद, चाणक्य जो है वो किससे जुड़े थे? नालंदा से, तक्षशिला से, ऑक्सफोर्ड से, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, हमें ये बताना है। जो चाणक्य जी है वो तक्षशिला से क्या वो संबंध रखते थे हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 में, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वाज मेनली बेस्ड ऑन, वैदिक काल की जो शिक्षा है वो आधारित थी किस चीज पर? ऑनलाइन एजुकेशन पर, ओरल ट्रेडिशन पे, प्रिंटेड बुक्स पे, या न्यूज़पेपर पे? तो वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो किस चीज पर आधारित थी? वो ओरल ट्रेडिशन, मतलब मुख से जो बोलते थे, मतलब कथन के आधार पे क्या करते थे, वहां पर कार्य चलता था। और कथन के आधार पे ही क्या करते थे, लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो ओरल ट्रेडिशन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर में, स्टूडेंट्स इन गुरुकुल वेयर कॉल्ड, गुरुकुल में जो छात्र रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा शिष्य कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेडिवल एजुकेशन इन इंडिया सॉ द, मध्यकालीन शिक्षा में जो उभार हुआ था वो कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, मद्रासा से जो मदरसा था, आईटी कंपनीज का, फैक्ट्रीज का, या बैंक्स का हमारे पास? तो मध्यकालीन शिक्षा में जो उभार हुआ था मद्रासेस का हुआ था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। मदरसे जो थे बेसिकली वो मुख्य रूप से वहाँ क्या पढ़ाया जाता था? तो अरेबिक और पर्शियन जो लैंग्वेज है वो पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम, ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का माध्यम वो क्या बना था? संस्कृत भाषा था, हिंदी था, इंग्लिश था, या पर्शियन था? तो ब्रिटिश काल में देखिए शिक्षा का जो माध्यम था वो इंग्लिश बना था, क्योंकि ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों को हिंदी तो आती नहीं थी, तो इंग्लिश में वो क्या करते थे, अपना शिक्षा का माध्यम बना रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, मैकाले आपने पढ़ा होगा, तो मैकालेस मिनट वाज इंट्रोड्यूस इन, मैकाले का मिनट लागू हुआ था कब हमारे पास? तो 1835 में क्या हुआ था, याद रखिएगा, लागू हुआ था। आज जो हम लोग बाबू बनने का ये अवसर देखते हैं कि अधिकारी बनता है, ये किसका सिद्धांत है? बेसिकली मैकाले का सिद्धांत है, लोगों के मन में बैठा गई है कि इंग्लिश से सर्वोच्च सर्वरी हमारे पास है, तो मैकाले के द्वारा ही है। ठीक है, भारत के लोगों के मन में बैठा गई है। ठीक है,
अगला है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी मेनली एम्ड एट प्रोड्यूसिंग। देखिए, ब्रिटिश जो शिक्षा नीति है, इसका उद्देश्य क्या था? स्पिरिचुअल लीडर्स को टारगेट करना, क्लर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, फार्मर्स को या सोल्जर्स को। तो बेसिकली ब्रिटिश शिक्षा अपना उद्देश्य था क्लर्क और जो प्रशासन संबंधी जो अधिकारी वो बनाना, उनका मेन काम था। ठीक है, ये सिंपल भाषा में बाबू बनाना हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। एंशियंट यूनिवर्सिटीज अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम। प्राचीन विश्वविद्यालय में छात्र आते थे कहाँ पर? सिर्फ इंडिया से आते थे? नहीं, विदेशों से भी क्या आते थे? छात्र हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय हो गए, तक्षशिला हो गई, यहाँ पर पढ़ने आते थे। तो फॉरेन कंट्रीज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में कि बुद्धिस्ट स्टडीज वेयर प्रोमिनेंट। बौद्ध अध्ययन जो प्रमुख था कहाँ पर? नालंदा में, आईआईटी में, एम्स में या आईआईएम में हमारे पास? तो बौद्ध अध्ययन प्रमुख कहाँ था हमारे पास? वो नालंदा में था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है गुरुकुल लाइफ प्रोमोटेड। गुरुकुल जीवन जो है वो बढ़ावा देता लग्जरी को, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन को, कंपटीशन को या बिजनेस को। अगर आप गुरुकुल में कहीं पढ़ते हैं या जीवन में व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को कितने सिंपल आसान तरीके से और किस पर अनुशासन के कार्य कर सकते हैं, यह सिखाया जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फोकस। स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस पे ध्यान दिया? हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स में, वॉर में, युद्ध में, कॉलोनाइजेशन पे या एक्सप्लोइटेशन पे? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम जो ध्यान था वो क्या था कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमारे पास जो शिक्षा में क्या होना चाहिए, सुधार होने चाहिए, उन पे काम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय स्थापित हुए, ठीक है, क्यों? मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए, वॉर के लिए, स्लेवरी यानी गुलामी के लिए या फिर नन ऑफ दिस? तो स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय स्थापित क्यों किए गए थे हमारे पास? ताकि मॉडर्न एजुकेशन को दिया जा सके हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनकरेज करता है इंटीग्रेशन ऑफ। क्या किस चीज को प्रोत्साहित करता है? क्या हमारे इंडियन ट्रेडिशन को मॉडर्न नॉलेज के साथ, या फॉरेन कल्चर के लिए सिर्फ, या वर्ड ट्रेनिंग के लिए, इनमें से कोई भी नहीं? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो क्या प्रोत्साहित करती है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको मॉडर्न नॉलेज के साथ क्या करना है, इसका विकास करना हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एंशियंट इंडियन एजुकेशन इम्फेसिस्ट। प्राचीन भारतीय शिक्षा जो किस पे बल देती है? क्या ये सिर्फ मार्क्स पे काम करती है, वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे काम करती है, या कंपटीशन पे, या पॉलिटिक्स पे काम करती है? तो प्राचीन देखिए जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली चलती थी वो आपको वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे क्या करती थी? कार्य करने का काम करती थी हमारे पास। ठीक है, कि आपने जो भी चीज सीखी उसके आधार पे काम करता था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है द टीचर इन एंशिएंट इंडिया वाज कॉल्ड। देखिए, पहले जो प्राचीन भारत में जो शिक्षक है उन्हें क्या कहते थे? गुरु के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। और जो छात्र थे उन्हें शिष्य के नाम से यानी लिखा हुआ द स्टूडेंट इन एंशिएंट इंडिया वाज कॉल्ड। प्राचीन काल में विद्यार्थियों को क्या कहा जाता? शिष्य के नाम से जाना जाता था। एंशिएंट एजुकेशन एम्ड एट अचीविंग। देखिए, प्राचीन शिक्षा का जो लक्ष्य था वो क्या था? मोक्ष की प्राप्ति, सिर्फ पैसा कमाना, धन, या फिर युद्ध करना? तो ये प्राचीन शिक्षा लक्ष्य था कि मोक्ष यानी लिबरेशन क्या करना है? प्राप्त करना है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 था आश्रम सिस्टम वाज पार्ट ऑफ। आश्रम प्रणाली जो है वो किसका हिस्सा थी? वैदिक एजुकेशन का, ब्रिटिश सिस्टम का, मॉडर्न इंडस्ट्री का, या इनमें से कोई भी नहीं? आश्रम प्रणाली जो है किसका हिस्सा रखती थी? याद रखिएगा, जो वैदिक सिस्टम था या वैदिक वैदिक जो एजुकेशन था हमारे पास, जो वैदिक शिक्षा था उसका पार्ट रखता था आश्रम प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है इंडियन नॉलेज सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड पार्टली ड्यू टू। देखिए, भारतीय शिक्षण प्रणाली जो है वो आंशिक रूप से प्रभावित हुई किसके कारण? ब्रिटिश पॉलिसी के कारण, इंटरनेट के कारण, फैक्ट्रीज के कारण, या टेलीविजन का? नहीं, सबसे ज्यादा प्रभावित किया था ब्रिटिश पॉलिसी के कारण। जो ब्रिटिश के द्वारा देखिए जो सभ्यता लाई गई या जो पॉलिसी लाया गया एजुकेशन सिस्टम पे, जिसके तहत क्या हुआ, हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो खराब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी व सेंटर। नालंदा किस चीज के लिए सेंटर फेमस था? हायर लर्निंग के लिए हमारे पास देखिएगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने सबसे ज्यादा फेमस था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये वर्तमान कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 95 है। और जो वैल्यू एजुकेशन है वह सेंट्रल टू। मूल्य शिक्षा जो केंद्रित थी किस पे? एंशियंट इंडियन एजुकेशन पर, ब्रिटिश पॉलिसी पे, वार क्राइम्स पे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन है वो सेंट्रल किसके प्रति? एंशियंट इंडियन नॉलेज एजुकेशन पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। एंशियंट एजुकेशन वाज मोस्टली। प्राचीन शिक्षा शिक्षा जो है वो मुख्यतः कैसी है? रेसिडेंशियल है, ऑनलाइन है, इंडस्ट्रियल है, या टेम्पररी हमारे पास? तो प्राचीन शिक्षा जो है वो मुख्यतः किस प्रकार से बेसिक हमारे पास है? वो रेसिडेंशियल है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
अगला सवाल है क्वेश्चन 97 में, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इन वैदिक एज वाज। वैदिक काल में देखिए ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो क्या था? वेद थे, न्यूज़पेपर थे, इंटरनेट थे, फैक्ट्री थे। तो वैदिक काल में ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या? जो हमारे वेद थे उनमें से हमें ज्ञान का प्राप्ति होता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इग्नोर्ड। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने उपेक्षा किसकी की थी? इंडियन ट्रेडिशन की, इंग्लिश की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लॉ की। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने उपेक्षा किसकी की थी? देखिएगा जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, हमारे जो भारतीय सभ्यता कल्चर है हमारे पास, उसकी इसे इग्नोर किया गया था ब्रिटिश एजुकेशन में हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉडर्न रिवाइवल ऑफ आईकेएस इज इनकरेज। देखिए हम लोग बेसिकली जो आईकेएस का आधुनिक जो फिर से पुनरुद्धार किया हम लोग, उसे प्रोत्साहित करने के लिए हमें इसे क्या किया? एनईपी में से जोड़ने का कार्य किया। तो न्यू इंडियन पॉलिसी 2020 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम रिमेन्स रिवेलेंट। ठीक है, जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली है वो आज प्रासंगिक है, क्योंकि क्या ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, या वॉर को प्रमोट करता है, लालच को ग्रीड को प्रमोट करता है, या एक्सप्लोइटेशन को प्रमोट करता है? नीचे का तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट में सभी का विकास पे क्या करता है? कार्य करता है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली आज भी प्रासंगिक क्योंकि ये बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। एथिकल लाइफ इज कंसिडर्ड, जो हमारा नैतिक जीवन है उसको माना जाता है कैसा? क्या ये हमारे लिए जीवन अनइम्पोर्टेंट है? जरूरी नहीं है भाई, एकदम गलत बात है। क्या सेकेंडरी ऑप्शन है, द्वितीय ऑप्शन माना जाता है? ये भी नहीं। ये हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए बेसिक पार्ट है। अगर हमारा एथिक्स ही सही नहीं है हमारे पास, तो हम लोग लाइफ में चाहे कितनी भी सक्सेस पा जाए, वो सक्सेस आपका किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए आपके जीवन में, नैतिक जीवन में जो कह सकते हैं जो एथिकल लाइफ है, वो हमारे आईकेएस के इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए बेसिक कह सकते हैं जरूरी चीज है हमारे पास। एसेंशियल इन आईकेएस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है, नॉलेज इन आईकेएस इज मेनली फॉर। आईकेएस में जो ज्ञान है वो मुख्यतः किसके लिए? क्या ये प्रॉफिट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, कंपटीशन के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए? आईकेएस में जो ज्ञान है वो मुख्यतः किसके लिए होता है? देखिए आप अपने जो आपकी आत्म वृद्धि होती है, जो सेल्फ ग्रोथ होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास आईकेएस। इसीलिए आप सभी बच्चों के एनईपी के जो ग्रेजुएशन के गाइडलाइंस में इसे जोड़ दिया गया है, ताकि आप सभी बच्चे इसे पढ़ के अपने अप्रोच को यहाँ पे पढ़ाई के प्रति चेंज कर सकते हैं। तो आईपीएस में ज्ञान मुख्यतः किसके लिए? सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हार्मोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्य है जो हमारे पास है, उसे डिस्करेज करना चाहिए? नहीं। इग्नोर करना चाहिए? नहीं। उसे इंकरेज करना चाहिए कि आईकेएस में उसका जो रोल है उसे किस प्रकार समझाया जा सकता है बेहतरीन तरीके से। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य जो है वो इंकरेज करता है हमारे पास आईकेएस में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, इसमें पढ़ाना है हमारे पास है 34 नंबर में कि रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी बड़ों का सम्मान करना, ये किसका हिस्सा है? ये हमारे इंडियन वैल्यूज है हमारे। ठीक है, हमारे भारतीय सभ्यता, हमारे भारतीय मूल्य बताने काम करता है हमारे पर, कि ये वेस्टर्न का कल्चर नहीं भैया, वेस्टर्न नहीं, इंस्टेंट नहीं। ये हमें खुद ब खुद बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 35 नंबर में, ट्रूथफुलनेस यानी सत्यनिष्ठा, इसका मूल्य, किसका मूल मूल्य है हमारे पास? इसका कोर वैल्यू किसके लिए हमारे पास? ये क्या कंज्यूमर उपभोक्तावाद के लिए, यानी उपभोक्ता उपभोक्ता के लिए? नहीं, ये नहीं हमारे पास। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का बेसिक पार्ट है हमारे पास है। तो सत्यनिष्ठा किसका मूल मूल्य है हमारे पास? वो है आईकेएस का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, कंपैशन यानी जिसे हिंदी में करुणा कहा जाता है, इस प्रमोटेड है। करुणा को कहाँ बेसिकली बढ़ावा दिया जाता है? क्या ये वॉर स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है? इंस्टाइल नहीं, करुणा वहां पर होगा जहां हमारे पास मोरल वैल्यूज की बात होगी हमारे पास, और ये हम लोग फिलोसॉफी में सीखने का भी काम करते हैं। तो इंडियन फिलोसॉफी क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डिसिप्लिन वाज इन्फेसिस्ट इन, अनुशासन पर बल दिया जाता है कहाँ पर? क्या सबसे ज्यादा जो अनुशासन पर बल जो दिया जाता था वो गुरुकुल सिस्टम पे दिया जाता था हमारे पास, जो पहले के सिस्टम चलते थे पढ़ाई के लिए आगे के, जहाँ पर पढ़ाया जाता था बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके, गुरुकुल सिस्टम, उसे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर में है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है। ये वर्ड आपने कहीं सुना होगा। ये हमारे भारतीय जो मूल तत्व या मूल सिद्धांत है, उनको ये बढ़ावा देने का कार्य करता है, या उनका मेन कह सकते हैं पॉइंट है हमारे पास, कि विविधता में एकता है। ये हमारे इंडियन प्रिंसिपल का एक कोर पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पूछा हुआ है कि होलिस्टिक हेल्थ में, देखिए समग्र स्वास्थ्य का अर्थ है, देखिए एक ऐसा विकास है, एक ऐसा चीज जो सभी लोगों के लिए हमारे पास होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए हमारे पास, वही होलिस्टिक विकास है। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल सभी चीजों का बैलेंस होना चाहिए, अगर आपको होलिस्टिक हेल्थ का मतलब यहाँ पर होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इनकरेज्ड इन, जीवन पर्याप्त सीखने
को बढ़ावा दिया जाता है क्यों? ये किसमें, अगर आपको लाइफ जीना है, आपको जिंदगी जीनी है, ये आपको कहाँ से, क्या आपको जॉब ट्रेनिंग में कभी जीवन कैसे जिया सिखाता? नहीं। आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम ये सभी चीज सिखाई जाती है कि आप जीवन कैसे जी सकते हैं, आपके मूल्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार समाज को आप आगे, सभी चीजों को सिखाने का कार्य करता है हमारे पास, वो है आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है सवाल है, योगा इज ग्लोबली फेमस फॉर, योगा जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है किसके लिए? क्या ये वॉर ट्रेनिंग के लिए? नहीं भैया, ये हेल्थ और वेलनेस के लिए हमारे पास है। ठीक है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसीलिए सिखाया जाता है योग विश्व भर में। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप सभी जीवन बहुत अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, आयुर्वेद इज मेनली रिलेटेड टू, आयुर्वेद जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आप खुद सोचो, क्या एस्ट्रोनॉमी से? नहीं। ये हमारे जो परंपरागत जो दवाई चलती है उससे संबंध रखता है हमारे पास आयुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एनईपी जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी करते हैं, इसमें क्या जोड़ा गया था हमारे पास? सिर्फ फॉरेन सिलेबस नहीं, मिलिट्री नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल नहीं, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्या किया था इसमें, बेसिकली बल देने का काम करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीरो का जो खोज है वो किसने किया था। यहाँ तो देश का नाम पूछा हुआ है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सोनी का जो आविष्कार है वो किसने किया था। यहाँ भारत टिका किया हुआ है, आप भारत लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपसे बच्चों जवाब चाहिए कि सोनी का आविष्कार जो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन ऑफ 45 नंबर है, कि हमारे भारत में यह कहा जाए डेसिमल सिस्टम जो है उसका ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? तो यार देखिए, जो दशमलव पद्धति हमारे पे प्रणाली जो हमारे पास है, इसका जो उद्गम हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, ये हमारे भारत से ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मेडिटेशन यानी जो ध्यान, हेल्प्स इन इम्प्रूव, ध्यान करने से किस में सुधार करता है हमारा? क्या ये स्ट्रेस में आपको सुधार देता है, एंगर में, या आपके मेंटल हेल्थ में, या पोल्यूशन में? खुद सोचो। अगर आप ध्यान करोगे तो आपका जो मेंटल हेल्थ है उसे क्या करता है? ये मजबूत करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली बढ़ावा देती है किसे? अगर हम इसे पढ़ते हैं तो क्या ये इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा देगा? नहीं, कभी नहीं। क्या ये सस्टेन लिविंग को देगा? हाँ, दे सकता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कॉम्पिटिशन? नहीं। सस्टेनेबल लिविंग, सतत पोषणीय, ये कहा जाता है सतत पोषण को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो सभी लोगों के बारे में सोच के चलना पड़ता है हमारे भाई, यही चीज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा हुआ है कि आयुर्वेद मेनली यूज है, आयुर्वेद मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? केमिकल्स का, मेडिसिन का? नहीं, आयुर्वेद में सिर्फ जो हर्बल दवाई होती है उन्हीं का उपयोग उपयोग किया जाता है। तो हर्बल मेडिसिन के, हर्बल रेमेडीज क्या होगा हमारे पास है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है कि ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर सपोर्ट, पारंपरिक जो हमारे भारतीय कृषि है वो किससे समर्थन करती है? देखिए, केमिकल फार्मिंग? नहीं। सस्टेनेबिलिटी? हाँ, ये हमारे पास है कि हम लोग क्या करें, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल जरूर करें जो हमारे आज के लिए जरूरी है और भविष्य में भी लोग बचा के चले ताकि लोगों का सभी जरूरत को पूरा कर सके। तो सस्टेनेबिलिटी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर होगा। इंडियन स्क्रिप्चर्स टीच रेस्पेक्ट, भारतीय जो ग्रंथ है वो सम्मान सिखाते हैं किसके, मतलब किसके लिए? नेचर के लिए, पॉल्यूशन के लिए, मशीन्स के लिए, नन ऑफ द। तो किसके प्रति हमें सम्मान सिखाते हैं? तो हमारे नेचर या प्रकृति के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 में कि योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, योगा से क्या कम होता है हमारे पास? तो हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, होलिस्टिक एजुकेशन में समग्र शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या होता है हमारे पास? क्या ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग होता है, या बुक नॉलेज होता है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या जॉब ट्रेनिंग है? अगर आपका होलिस्टिक एजुकेशन अगर मिल रहा है तो ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को क्या करता है? ओवरऑल बढ़ावा देता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स आर रिलेवेंट टुडे बिकॉज दे प्रोमोट, आईकिया जो आज प्रासंगिक है लेकिन क्योंकि वो किस चीज को बढ़ावा देता है? आपके मेटरिज्म को बढ़ावा देता है, आपके एथिकल वैल्यूज को बढ़ावा देता है, वायलेंस को बढ़ावा देता है, या करप्शन को बढ़ावा देने का काम करता है? तो आईकिया जो बेसिकली बढ़ावा देता है हमारे जो एथिकल वैल्यूज है उनको क्या करता है, नैतिक जो मूल्य है या नैतिक जो विचारधारा है उनको बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, आयुर्वेद फोकस ऑन इम्प्रूविंग, आयुर्वेद जो है वो ध्यान देता है किस पर, ये किस चीज को फोकस काम करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में क्या करता है? ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स इन्फ्लुएंस, प्राचीन जो भारतीय गणित ने किससे प्रभावित किया? सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को, या यूरोप को, एशिया को? जो हमारा प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र है उसने सभी को प्रभावित किया था, इसलिए क्या हो जाएगा? होल वर्ल्ड क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 से एनईपी 2020 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 जो है वो किसे एकीकृत करती है हमारे पास? तो हमारी जो ट्रेडिशन है और साथ ही साथ जो मॉडर्निटी है उसको क्या करती है? एकीकृत, मतलब एक जगह इकट्ठा करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, स्पिरिचुअल विजडम जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है, वो आईकेएस को किस चीज में हेल्प करती है? मेंटल पीस के लिए, एंगर के लिए, ग्रीड या कंपटीशन? तीनों ऑप्शन नीचे गलत है, मेंटल पीस होगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58 में कि ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम आर, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो जल संरक्षण प्रणाली वो कैसे थे हमारे पास? देखिए, यूजफुल तब थे लेकिन आज नहीं है हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि पारंपरिक जो इवन टुडे आज भी हम इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, याद रखिएगा, लेकिन क्या यूजलेस नहीं, आउटडेटेड नहीं, हार्मफुल नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 59 है, माइंड बॉडी बैलेंस इज प्रमोटेड बाय, अगर आपके मन शरीर को संतुलित साबित करना है उसके लिए क्या करना है? योगा, वॉर, पॉलिटिक्स या नॉन ऑफ दीज? तो योगा करने से क्या होगा? ये बढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली समर्थन करती है किसका? पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, कॉन्फ्लिक्ट का, वायलेंस का या एक्सप्लॉइटेशन का? इंडियन सिस्टम किसको सपोर्ट करेगा? जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है सभी चीजों को, उनको सपोर्ट करेगा हमारे पास, शांति रूप से जो चल रहा है उसी का सपोर्ट करेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास है, मेडिटेशन से क्या इंप्रूव होता है? ध्यान जो है सुधारता है किसे? कंसंट्रेशन को, पॉल्यूशन, नॉइज या एंगर? तीन ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन आपका कंसंट्रेशन को क्या करेगा? ये बढ़ावा देने का कार्य करता है, ध्यान सुधारता है हमारे पास। एथिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन, नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण है किसके लिए हमारे पास? मॉडर्न सोसाइटी के लिए, वॉर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, नन ऑफ दीज? तो ये मॉडर्न जो सोसाइटी है हमारी, ठीक है, उनके लिए क्या है? नैतिक शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन, आयुर्वेद किस पर आधारित है? क्या ये नेचर के प्रिंसिपल आधारित है, केमिकल फैक्टरीज पर आधारित है, सिर्फ मशीन पे या वॉर पे? तो ये जो हमारा आयुर्वेद सिस्टम है वो हमारे जो नेचुरल प्रिंसिपल उन पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद, सतत पोषण जो विकास है वो किस संबंध रखता है? क्या ये इंडियन ऑक्सीजन सपोर्ट रखता है? हाँ रखता है हमारे पास, इससे लिंक किया हुआ है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं होगा, वार भी नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, इंडियन नॉलेज सिस्टम हेल्प्स इन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्या बनने में, निर्माण करने में हेल्प करता है? हमारा मोरल कैरेक्टर, वायलेंस होगा नहीं, करप्शन होगा नहीं, फिर डर भी होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है कि आपका मोरल कैरेक्टर को क्या करता है? ये बिल्डअप करने में या बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो तो है ये किस बेसिकली हमारे पास है भाषा परिवार से संबंधित, इसलिए लिखा हुआ संस्कृत बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली? क्या ये द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, इंडो यूरोपीय क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है, पाली जो भाषा है, ठीक है, यह मोस्टली कौन से धर्म में इसका इस्तेमाल हुआ है मेनली, ये हमें बताना। ठीक है, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में या सिख धर्म में हमारे पास है? तो बुद्धिज्म में क्या है इसका इस्तेमाल हुआ है पाली भाषा का हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, मगधी, ठीक है, ये जो भाषा है ये किस क्षेत्र में, तो जब नाम है मगधी हमारे पास है तो बिहार में जानते हैं जगह नाम सुना, मगध साम्राज्य, तो उस जगह से बेसिकली प्रचलित है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है, भरत मुनि किस ग्रंथ के रचयिता, मतलब भरत मुनि जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन नाट्यशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है वेद, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास है उपनिषद। तो किसकी रचना की हमें ये बताना है भरत मुनि जी ने, तो वह नाट्यशास्त्र की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, नाट्य शास्त्र ये किससे संबंध रखता है हमारे पास है? क्या ये गणित संबंध है, नाटक एवं नित्य संबंध है, चिकित्सा संबंध है या फिर राजनीतिक संबंध है? किससे संबंध रखता है ये हमें बताना है। तो नाट्य शास्त्र याद रखिएगा नाटक और नृत्य संबंध होता है, इसलिए नाट्य शास्त्र लिखा जाता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि हमारे देखिए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है यानी बेसिकली इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको वो कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली ये बताना है, एक, दो, तीन या चार हमारे पास। तो दो टाइप के बेसिकली कैटेगरी रखा जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पर मंदिर वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा, मतलब मंदिर से जुड़ा हुआ आपका जो वास्तुकला देखने को मिलता है, जो आर्किटेक्चर, क्या ताजमहल मंदिर देखने को मिलता है? नहीं। कुतुब मीनार? नहीं। क्या लाल किला? नहीं। हमारे पास जो खजुराहो का मंदिर है हमारे पास है उसमें हमारे भारत की जो मंदिर की वास्तुकला है वो देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, प्राचीन नगर, देखिए जब भी प्राचीन नगर बोलेगा तो देखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में चल, मतलब बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में जाइएगा, लेकिन वहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राचीन नगर जो नियोजन है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया, पहला है वाराणसी, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है दिल्ली और फिर चौथा जयपुर। तो आपने आपको पहले ही बोल दिया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, शास्त्रीय जो नृत्य है वो इसका संबंध किससे है? युद्ध से है,
नाटक से, धर्म से या कृषि से? शास्त्रीय जो नृत्य है वो किस संबंध रखेगा? वो नाटक से संबंध रखेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है कि नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए गए? हाउ मेनी रस आर एक्सप्लेन्ड इन नाट्य शास्त्र? 5 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो देखिएगा इसमें टोटल हमारे पास 9 रसों के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है पुरुषास्त्र, ये कितने होते हैं हमारे पास है? और ये सवाल आपसे बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया में पूछ दिया जाएगा कि पुरुषास्त्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के पुरुषास्त्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 12 पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है हमारे पास है? धर्म है, अर्थ है, कर्म है, मोक्ष है। कौन सा नहीं है? तो कर्म नहीं है हमारे पास है। 4 टाइप के होते हैं लेकिन इसमें कर्म नहीं याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हुआ है कि आश्रम जो व्यवस्था है इसका पहला चरण कौन सा हमारे पास है? अगर मान लीजिए किसी को अपने जीवन में आश्रम व्यवस्था को अपनाना है, इसके लिए पहला बेसिकली जीवन में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है धर्म का अर्थ क्या है? जैसे आप सभी बच्चों को मालूम होगा, आप सभी बच्चे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, सभी धर्मों का एक ही अर्थ है कि आपको अपने कर्तव्यों की क्या करनी, पालना करनी है। ठीक है, सृष्टि ने हमें जो भी धर्म दिए, हमारे जो भी धर्म है हमारे पास है, ठीक है, उन सभी के थ्रू हमें अपने संसार की रक्षा करनी है। ठीक है, लोगों की हमेशा सेवा करनी है। इस प्रकार हम लोग चलते रहते हैं, तो कर्तव्य ये हमारे पास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या होता है हमारे पास? मोक्ष मतलब होता है सिंपल भाषा में मुक्ति, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, कि सभी को क्या चाहिए? जीवन से मुक्ति चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में, वानप्रस्थ आश्रम जो है ये किसके बाद आता है हमारे पास? ठीक है, ब्रह्मचर्य के बाद आता है, गृहस्थ के बाद आता है, संन्यास के बाद आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद देखिए जो वानप्रस्थ आश्रम होता है ये बेसिकली किसके बाद आता है हमारे पास है? तो गृहस्थ बनने के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है मूल्यों, जिसे हम लोग वैल्यूज कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम वैल्यूज। क्या आपको पैसा कमाना? नहीं, कभी नहीं। आपका जो मोरल जो लाइफ होना चाहिए, मोरल लाइफ होना चाहिए। आपके जो नैतिक विचार होने चाहिए वो फिक्स होने चाहिए कि हाँ किसी भी कंडीशन में आपको अपने थॉट्स को अपने आप को नहीं बदलना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है अर्थ का संबंध किससे? जिससे धर्म का संबंध है उसी तरह अर्थ का होगा हमारे पास। अर्थ यहाँ पर हमारे पास होता है धर्म से संबंध रखता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है काम का। काम मतलब ही होता है हमारे पास इच्छा, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है संन्यास आश्रम का जो उद्देश्य क्या है? एम ऑफ संन्यास स्टेज क्या है हमारे पास है? आनंद लेना, त्याग, काम करना या पढ़ाई करना हमारे पास है। तो क्या होगा हमारे पास राइट आंसर? वो होगा त्याग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, और ये सवाल पेपर में आएगा अंडरस्टैंड इंडिया में भी और इस बार के इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी, कि हु रॉट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो देखिएगा चाणक्य जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर आप खुद बताइए अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय से संबंध रखेगा? क्या संगीत से? कभी नहीं। चिकित्सा से? नहीं। कला से? नहीं। आपका राजनीति जो और अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है नीति शास्त्र का अर्थ है। नीति शास्त्र मतलब क्या? विज्ञान, नैतिकता, युद्ध, या चौथा ऑप्शन हमारे पास है व्यापार। किससे ऑप्शन मतलब ये तो नैतिकता से हमारे रखेगा। ठीक है, मोरलिटी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 24 में, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? हमें ये बताना है। अनोदर नेम ऑफ चाणक्य, याद रखिएगा उनका दूसरा नाम है कौटिल्य। ठीक है, तो कहीं लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं बात तो वही है ना हमारे पास। फिर है राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? ये हमें बताना। मेन एम ऑफ पॉलिटिक्स, क्या धन है, सुशासन है, युद्ध है, या धर्म है? हमारे पास क्या होता है राजनीति का मुख्य उद्देश्य? राजनीति का मुख्य उद्देश्य सुशासन हमारे पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में मुख्यतः जो ध्यान है वो किस पर रखा गया, हमें ये बताना है। शिक्षा पे, अर्थव्यवस्था पे, संगीत पे? देखिए जब अर्थशास्त्र है तो हमारे पास अर्थव्यवस्था पे रखेगा ना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इकोनॉमी हो जाएगा। बी नंबर का राइट आंसर होगा। नीति शास्त्र किससे संबंधित रखता है? नैतिकता से, युद्ध से, विज्ञान से, व्यापार से? तो क्या हो जाएगा? नैतिकता हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है चाणक्य जो है वो मतलब किस राजा के सलाहकार थे? ये सबको मालूम होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के वो सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? सिर्फ देखिए अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी थी उस टाइम की और शासन व्यवस्था उसके बारे में वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
नैतिकता यानी एथिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्पस ऑफ एथिक्स हमारे पास है, धन है, सही आचरण है, युद्ध है या व्यापार है हमारे पास है। तो नैतिकता का उद्देश्य हमारे पास क्या? सही आचरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि आर्यभट्ट जो है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमें बताना है। आर्यभट्ट इज रिलेटेड टू चिकित्सा, गणित एवं खगोल शास्त्र या संगीत या राजनीति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? गणित एवं खगोल शास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर है शून्य, ये जो पूछा जाएगा आपको अंडरस्टैंड इंडिया और इंडियन नॉलेज सिस्टम दोनों में, कि जो शून्य है इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर आयुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। आप खुद बताइए, आयुर्वेद जब होगा तो क्या ये हमारे स्वास्थ्य संबंधी जुड़ा हो, हेल्थ से जुड़ा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चरक संहिता, ठीक है, ये आपको पूछा भी जाएगा। ये चरक संहिता आपको अंडरस्टैंड पूछा जाएगा जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको। चरक किसके लिए प्रसिद्ध है, हमें ये बताना। तो याद रखिएगा बेसिकली औषधि जो विज्ञान होता है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है सुश्रुत जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये जो शल्य चिकित्सा होता है हमारे पास, ठीक है, जो हम लोग शायद अगर मैं सही हूँ तो उसे जो चीरने फाड़ने का काम होता है ना उसको रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है दिनचर्या, मतलब आपका दिन का, हर दिन का जो फिक्स रूटीन है, जिसे दैनिक दिनचर्या कहते हैं, उसे क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऋतुचर्या, मतलब जो मौसम के हिसाब से बिजली काम चलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी नंबर होगा। बाण भट्ट बिजली किससे जुड़े हुए ये हमें बताना है। साहित्य से, गणित से, विज्ञान से या फिर युद्ध से। तो बाण भट्ट या देखिएगा साहित्य एंड लिटरेचर से जुड़े हुए हमारे पास है। फिर अगला है आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन, स्वास्थ्य, युद्ध या व्यापार। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे पास क्या? स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर है खगोल शास्त्र किससे संबंध रखता है? तो खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी, तो किससे संबंध रखे? पृथ्वी से, तारे से, ग्रह से। ये ग्रह तारे पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर है 41 नंबर में धातु कर्म जो है यानी मेटलर्जी जो है, किस धातु कर्म में मेटलर्जी का बात हो रहा है, तो भाई मेटल संबंध रखेगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो किसका उदाहरण है हमारे पास? तो कृषि का नहीं, धातु कर्म मेटलर्जी का उदाहरण है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर प्राचीनतम जो भारतीय इस्पात को पहले, मतलब पहले जो इस जो स्टील होता था उसे क्या कहा जाता? तो याद है उड्स स्टील के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 44 नंबर है कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो भी हम लोग खाना वाना खाते हैं भैया, फूड स्टोरेज करने में, खाना को पूरा देश को चलाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो खाद्य उत्पादन क्या हो जाएगा हमारे पास है? ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंचाई का अर्थ क्या होता है? देखिए, फसलों को टाइम टू टाइम पानी देना, ये इरिगेशन कहलाता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। प्राचीन कृषि में क्या उपयोग होता था हमारे पास है? क्या मशीनें? नहीं, प्राकृतिक तरीके, हाँ, ये राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। फिर है जो क्रॉप रोटेशन, जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा उसी प्रकार क्रॉप रोटेशन, इसका उद्देश्य होता है कि जो मिट्टी की उर्वरकता है, फर्टिलिटी जो है, उसको मेंटेन रख पाए हमारे पास, यही उसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है जैविक खेती, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग क्या करते हैं? देखिए, हम लोग प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं, जिसमें हम लोग गोबर का, खाद का उपयोग किया जाता है, केमिकल्स का यूज नहीं करते, यही होता है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि मिट्टी की जो उर्वरकता होती है हमारे पास, सॉइल फर्टिलिटी जो, वो किससे संबंध रखता है हमारे पास है? पानी से, पोषक तत्वों से, हवा से या सूर्य से। तो ये संबंध रखता है पोषक तत्वों से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है प्राचीन भारत की जो कृषि थी वो कैसे थी? वो औद्योगिक थी, टिकाऊ थी, यांत्रिक थी या फिर आधुनिक थी? तो हमारे प्राचीन भारत की जो कृषि थी सस्टेनेबल थी, टिकाऊ थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।